स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस लाइफ टाइम में। गाइस, आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 भारत उद्योग धंधे इस चैप्टर को कंप्लीट रूप से तैयार करेंगे। इसके अभ्यास प्रश्न और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में भी शेयर करें। तो देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। भारी उद्योग एवं लघु उद्योग में क्या अंतर है। भारी उद्योग और लघु उद्योग में क्या अंतर है, ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाएगा और आपके एनुअल एग्जाम में आने की आशंका हो सकती है। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। भारी या वृहद उद्योग बड़े पैमाने पर स्थापित किए जाते हैं, जिनके लिए अधिक पूंजी, कच्चा माल, श्रम शक्ति, भूमि, मशीन एवं शक्ति के साधनों की आवश्यकता होती है तथा अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होता है, जैसे लोहा, इस्पात, सीमेंट, दवाएं, रासायनिक खादें, वस्त्र उद्योग, वायुयान, जलयान, मोटर गाड़ी, रेल के इंजन एवं डिब्बे। देखिए, ये एक भारी उद्योग धंधों के उदाहरण हैं। अब देखते हैं इसके आगे लघु उद्योग धंधों में क्या होता है। देखिए, यहाँ पर लघु उद्योगों में कम पूंजी, श्रम एवं शक्ति के साधन तथा छोटी छोटी मशीनों की आवश्यकता होती है। ये हल्के कच्चे माल का प्रयोग करते हैं तथा हल्की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। कई बार ये भारी उद्योगों के उत्पादों के छोटे छोटे भाग भी बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान, पंखे, सिलाई मशीन, साइकिल, जूते, तेल, माचिस, खिलौना आदि ये लघु उद्योग के उदाहरण हैं। ये उद्योग केवल निजी क्षेत्र में लगाए जाते हैं। तो आपने यहाँ पर समझा होगा कि लघु उद्योग और दीर्घ उद्योग या फिर भारी उद्योग में क्या अंतर है। ठीक है, तो स्पष्ट हो गया है, इसको समझ लीजिएगा। वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की नज़र से कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट तो नहीं था वो क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है। कृषि के आधार पर 4 उद्योगों के नाम लिखिए। कृषि पर आधारित कोई 4 उद्योग कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे रेशम उद्योग, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग तथा जूट उद्योग। ये भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके 2 नंबर में हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाएगा, 100% मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, मैं निकल गया। ठीक है, भारत के 3 सीमेंट उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। भारत के 3 सीमेंट उत्पादक राज्यों के नाम लिखना है आपको। नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर झारखंड और नंबर 3 पर है राजस्थान। तो ये भाई साहब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा अगर आप अच्छे से नोट्स बनाते हैं और प्रॉपर तरीके से रिवाइज भी करते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव की नज़र से। तो वही बात करेंगे, भारत में वायुयान उद्योग कहाँ स्थित है। भारत में वायुयान उद्योग बेंगलुरु, कानपुर, लखनऊ, नासिक या महाराष्ट्र की बात करें कोरापुट, उड़ीसा में स्थित है ये कोरापुट। ठीक है, तो वायुयान उद्योग जैसे बेंगलोर में है मेनली, कानपुर में भी है, लखनऊ में है, महाराष्ट्र और उड़ीसा में स्थित है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन घाटी क्यों कहते हैं। ये भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और आपके हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन घाटी क्यों कहा जाता है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन घाटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में सॉफ्टवेयर की सबसे अधिक कंपनियां बेंगलुरु में ही। भारत में जो सॉफ्टवेयर की कंपनियां हैं वो सबसे अधिक बेंगलुरु में है, इसीलिए बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन घाटी भी कहा जाता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो वहीं बात करते हैं, तेल शोधनशालाओं से प्राप्त होने वाले उत्पादों के नाम लिखिए। देखते हैं इसका आंसर क्या है। खनिज तेल शोधन से गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जिसे मिट्टी का तेल भी कहते हैं तथा पेट्रोलियम जेली आदि वस्तुएं मिलती हैं। ठीक है, तो आपने इस प्रकार इस आंसर को भी कवर कर लिया है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा प्रश्न है, भारत के लौह इस्पात उद्योग दक्षिण के पठार में स्थित है। ठीक है, तो जानते हैं इसका आंसर क्या है। इसका कारण है कि दक्षिण के पठार में कच्चा सामान जैसे कच्चा लोहा, कोयला, चूना, डेलोमाइट, मैग्नीज आदि आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे यहाँ पर माल ढुलाई में कम खर्च होता है। तो इसीलिए भारत के लौह इस्पात उद्योग दक्षिण पठार में स्थित है। समझे कुछ। ठीक है, तो इसको फिर से नोट कर लीजिएगा, ये आपके 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो वही बात करेंगे, गुजरात और महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने अधिक हैं। इसका कारण क्या है वो जानते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में कपास अधिक होता है, यही कारण है कि सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने वहाँ पर सबसे अधिक हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में सूती वस्त्र के उद्योग इसलिए अधिक है, यहाँ पर या कहने का मतलब कारखाने इसलिए अधिक है क्योंकि यहाँ पर कपास अधिक मात्रा में उगाई जाती है या इसका उत्पादन होता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे नमक में आयोडीन क्यों मिलाया जाता है, इसका कारण क्या है। नमक में आयोडीन इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि आयोडीन घेंघा रोग से बचाव के लिए उपयुक्त है। फिर हम देखते हैं
जापान एक विकसित देश है, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या कारण है जापान एक विकसित देश है? तो जानते हैं इसका कारण क्या है। जापान एक विकसित देश है क्योंकि वह एक औद्योगिक देश है। वह कैसा देश है? औद्योगिक देश है। वहाँ बड़े बड़े उद्योग स्थापित हैं। वहाँ कुशल व शिक्षित श्रमिक तथा उच्च एवं आधुनिक तकनीक के कारण भारी मात्रा में उच्च स्तर की वस्तुओं का उत्पादन होता है, इसीलिए जापान एक विकसित देश है। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, पहला है रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? कपूरथला इसका राइट आंसर हो जाएगा। कपूरथला में रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, चित्तरंजन, कपूरथला, वाराणसी। तो कपूरथला बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सीमेंट के लिए कच्चा माल है चूना पत्थर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? चूना पत्थर। फिर बात करते हैं रांची में बनाने का कारखाना है। क्या बनाने का कारखाना है? भारी मशीन बनाने का कारखाना कहाँ है? रांची में। उसके बाद कहवा से प्राप्त किया जाता है, ये फल से प्राप्त किया जाता है। कहवा क्या होता है? ये फल से प्राप्त होता है। तो वहीं आपको लास्ट में है क्वेश्चन के यहाँ पर सही जोड़े मिलान करना है आपको। जमशेदपुर ये लौह इस्पात का केंद्र है। अहमदाबाद ये वस्त्र उद्योग धंधे यहाँ पर हैं। रसायन उर्वरक ये क्या है? सिकंदरी सिंदरी लिखा है। वायुयान ये कानपुर है। देखिए कानपुर एक वायुयान है, यहाँ पर वायुयान स्थित है या इसका संस्था है एक। तेल शोधन ये मथुरा में स्थित है। तो आज के लिए इतना, मिलता है ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।